हेलो फ्रेंड्स, मैं टोनी कुमार यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हम लोग इतिहास के बारे में जाने थे, नामकरण से संबंधित तथा किस आधार पर हम इतिहास को पढ़ सकते हैं, जिसके स्रोत के बारे में जाने थे। और उसके बाद में हम लोग वेद ऋग्वेद पढ़ चुके थे। वेद का एक पार्ट ऋग्वेद पढ़ चुके थे, जो सबसे पुराना है। ऋग्वेद हम लोग पढ़ चुके थे, विशेष इसके बारे में कि ऋग्वेद सबसे पुराना है। आज पढ़ेंगे हम लोग सामवेद। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सामवेद। इससे पहले सामवेद पढ़ने से पहले हम लोग पूर्व और ईस्वी में पहले अंतर देख लेते हैं कि क्या होता है। मान गए हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़े हैं, जिसमें पॉजिटिव, निगेटिव और 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इधर जाएगा, फिर 1, 2, 3। आप लोग थोड़ा समझिए, पेन का दिक्कत है, पेन आ जाएगा, ऑनलाइन कर दिया गया है। ईसा पूर्व वर्तमान में जो प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसे ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, ईसाइयों के धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। किसके जन्म वर्ष पर आधारित है? ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा मसीह मान गए। ईसा मसीह का जन्म यहाँ पे हुआ। ईसा मसीह का जन्म 0 में हुआ। क्या हुआ? 0 में ईसा मसीह जी का जन्म हुआ। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले देखिए, देख भी रहा है। ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या बोलते हैं? BC बोलते हैं, यानी ईसा पूर्व बोलते हैं। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ईसा पूर्व बोला जाता है। इसको BC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BC। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? BC। बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ईसा पूर्व हो गया। ईस्वी। अब ईस्वी के बारे में आते हैं। अब ईसा पूर्व हो गया, ईस्वी के बारे में आते हैं। ईस्वी। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद जो समय हुआ, ईस्वी कहा गया। इधर अगर 500 होगा, 500, तो क्या हो जाएगा? 500 ईसा पूर्व। जैसे एग्जांपल लेते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कितना में हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पूछा गया है एग्जाम से। 563 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का। ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का। इधर रहेगा तो ईसा पूर्व। अगर आगे जाएगा, ईसा मसीह के जन्म के बाद, जैसे उनका मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु भी हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 483 महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व हुआ था, और मृत्यु भी पूर्व हुआ था। इसीलिए 483 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ? इनका मृत्यु हुआ। तो यहाँ से 463 बोलिएगा, 563 में जन्म हुआ और 483 में मृत्यु कैसे हो जाएगा? तो 483 से होकर ना जाएगा 563 में। तो 563 में मतलब इधर जन्म हुआ, यहाँ मरा, फिर इसी तरह आगे बढ़ रहा है ना। यहाँ जन्म हुआ और यहाँ कितना? 563 है। मान गए यहाँ ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 483 में इनका मृत्यु हो गया। लेकिन 0 से बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 में बुद्ध का जन्म हुआ और 483 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार ईस्वी जिसको क्या बोलते हैं? AD बोलते हैं। इसको BC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BC। इसको AD बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? AD। ईस्वी को क्या बोलते हैं? AD। एनो डोमिन। क्या बोलते हैं? एनो डोमिन। एनो डोमिन। क्या बोलते हैं? एनो डोमिन। एनो क्या हो गया? एनो डोमिन। अब समझ में आ गया होगा। इसके आधार पर हम लोग क्या ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे क्या? सामवेद, अथर्ववेद। और साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान यानी गाना। इसका मतलब हुआ गाया जा सकने वाला
ऋचाओं का संकलन है। इसमें क्या है, गाया जा सकने वाला भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यहीं से भारतीय संगीत का शुरुआत हुआ था, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके पाठककर्ता को क्या कहा जाता है, उद्दात्री। उद्दात्री क्या कहा जाता है, उद्दात्री। इसके पाठककर्ता को, जो इसको पढ़ता है, इसको उद्दात्री कहा जाता है। इसमें कितना 1810, कितना 1810 क्या है, सूक्त है, ऋग्वेद के लिए है, ऋग्वेद के लिए है। चलिए आगे देखते हैं, यजुर्वेद क्या है, यजुर्वेद। यजुर्वेद यह वैदिक कर्मकांडों नियमों का संकलन है। इसमें क्या है, वैदिक कार्यकांडों का मतलब हुआ कि मंत्रों तथा बलि इत्यादि पाठ का इसमें संकलन है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अधर्यु कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। तथा विशेषता इसका क्या है, इसकी विशेषता है कि यह गद्य एवं पद्य दोनों में है। साथ ही इसमें बलिदान की विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान का विधि का भी वर्णन है। यह यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों विधि विधानों का भी इसी में संकलन है। किसमें, यजुर्वेद में यज्ञों का भी संकलन है। अथर्ववेद। अथर्ववेद यह सबसे आखिरी में रचित वेद है। यह सबसे क्या है, आखिरी में रचित वेद है। अर्थात सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, तो अथर्ववेद। इसके रचयिता कौन है, अथर्वा ऋषि। इन्हीं के नाम पर अथर्ववेद पड़ा। इसके रचयिता कौन है, अथर्वा ऋषि। इनके रचयिता कौन है, अथर्वा ऋषि। इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है रोग निवारक तंत्र, मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि का इसमें क्या है, वर्णन है। समान मनुष्य के विचार, विश्वास और अंधविश्वास का भी वर्णन है। क्या है, समान मनुष्य का अंधविश्वास का भी वर्णन है। सभा और समिति, प्रजापति के 2 पुत्रियां हैं, इसी में दिया गया है। कन्याओं की जन्म की निंदा इसमें की गई है। कन्या यानी स्त्री को क्या की है, निंदा की गई है। क्या है, यजुर्वेद को किसमें 2 शाखाओं में बांटा गया है। कौन सा, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। चलिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो याद रहेगा, सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे लास्ट का अथर्ववेद है। वेदांग को पढ़ने से पहले, वेदांग सूत्र को पढ़ने से पहले कुछ हम लोग जान लेते हैं उपनिषद के बारे में। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, अर्णयकों तथा उपनिषदों का स्थान है। संहिता के पश्चात किसके स्थान है, ब्राह्मणों, अर्णयकों और तथा उपनिषदों का स्थान है। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। किसमें, इसमें क्या होता है, उत्तर वैदिक कालीन समाज के संस्कृति की जानकारी मिलती है। उसके बाद में इस ब्राह्मण ग्रंथों में हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो ऊपर देखे थे, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शारीरिक, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। देखिए, उस समय भी मैत्रेयी संहिता से क्या प्राप्त होता है कि जुआ, शराब के बाद स्त्री भी तीसरा क्या है, मुख्य दोषी बताया गया है। उसके बाद में शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। यह बातें हम लोग वेदांग या सूत्र साहित्य। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग है। कितने वेदांग दिए गए, इसकी संख्या 6। वेद को समझने के लिए 6 वेदांग दिए गए, जिसकी संख्या कितनी है, 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा का मतलब हो गया उच्चारण, शिक्षा शुद्ध उच्चारण, शास्त्र का ज्ञान। जैसे कल्प यानी कर्मकांड, जैसे कि रस्म और समारोह, रस्म रिवाज जो होता है। व्याकरण
निरुक्त, निरुक्त माने शब्दों की उत्पत्ति, निरुक्त यानी शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र यानी उत्पत्ति का शास्त्र, छंद एवं ज्योतिष, छंद एवं ज्योतिष। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।